कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई ने ऋषिकेश के शीशम झाड़ी स्थित आश्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर से मिलकर उनका आशीर्वाद दिया। महापौर अनीता ममगाई ने बताया कि उनके आध्यात्मिक गुरु से वर्तमान समय में लोगों के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर चर्चा भी हुई। महापौर ने कहा कि श्री श्री रविशंकर ने लोगों से सकारात्मक बातें करने का आह्वान भी किया है। वहीं इस दौरान डॉक्टर हेतराम ममगाई और महंत रवि प्रपन्नाचार्य भी मौजूद रहे। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं दून अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। फिजिशियन डॉक्टर कुमार जीत कौल का कहना है कि इन दिनों ओपीडी में मरीज चक्कर आने, सर दर्द, बुखार, टाइफाइड और वॉमिटिंग जैसी परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर का खाना और ठंडी चीजों की परहेज करना ही बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है। अगर आप गर्मी के टिपिकल हिसाब से देखें तो सर दर्द, चक्कर आना, बुखार, उल्टी दस्त, क्योंकि क्या है ना, गर्मियों का मौसम है तो जो भी लोग काम करके घर वापस आ रहे होते हैं वो बाहर का खाना खा लेते हैं या बाहर का पानी पी लेते हैं और वो स्वच्छ ना होने के कारण उनको टाइफाइड जैसी शिकायतें ज़्यादा। तो टाइफाइड के मरीज़, उल्टी के मरीज़, ये सारे मरीज़ जो हैं ऐसे जो संख्या वाले जो मरीज़ हैं ये ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं। बचाव इसके अंदर बस यही है कि अगर जैसे आप निकल रहे हैं घर से तो आप एक पानी की बोतल साथ ले लीजिए। ठंडी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है आप गर्म धूप में सीधा ठंडी पानी की बोतल पियेंगे तो उससे भी गला खराब होएगा, बुखार आएगा। तो ठंडी चीज़ों का आप अवॉइड कीजिए। और जैसे घर से आप बाहर से जैसे घर आ रहे हैं तो एकदम कपड़े ना उतारिए, एकदम आप मतलब नहाने ना चले जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए बॉडी टेम्परेचर को आने में, नॉर्मल पे आने पे। तो मतलब यही नॉर्मल सावधानियाँ हैं, बस बाहर का खाना थोड़ा कम कर दीजिए और ठंडी चीज़ों का परहेज करें। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद सुर्खियों में आई डॉक्टर निधि उनियाल के समर्थन में अखिल गढ़वाल सभा ने सरकार से स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे और दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना को पद से हटाने की मांग उठाई। सभा के सदस्यों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्वास्थ्य सचिव और दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पद से नहीं हटाया गया तो एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। ये डॉक्टर सयाना ने जो जिस तरह से निधि उनियाल जी को स्वास्थ्य सचिव के घर पे भेजा, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं थी, स्पष्ट रूप से है, कोई इमरजेंसी भी होती तो हम बोलते चलो कोई बात नहीं, भेज दिया। लेकिन क्या जो लोग वहाँ पर ओपीडी में बैठे हुए उतने सारे लोग, आपको पता है दून हॉस्पिटल में किस तरह की भीड़ भाड़ होती है, किस तरह के मरीज वहाँ पर आते हैं, गरीब लोग आते हैं वहाँ पर, तो उनकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी नहीं है। तो इसलिए ये जो डॉक्टर सयाना ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ घर पर भेजा है ये बिल्कुल निंदनीय है। ये इस तरह का कृत्य होना नहीं चाहिए। कुमार थपलियाल, अभी मैं भारतीय वायुसेना से पिछले साल सेवानिवृत्त हुआ हूं और उत्तराखंड का रहने वाला हूं। तो पिछले 5-6 महीने से मैं स्टेट के डेवलपमेंट काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा था और जैसा कि हर एक आम नागरिक की अपेक्षाएं होती हैं कि मेरा स्टेट खूब निखरे, खूब तरक्की करे, इसी तरह मेरी भी ऐसी भावना रही हैं। और अभी जहाँ तक कि जो मैं देख रहा था, जो मैं सुन रहा था, इतना मुझे ज़रूर पता था कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे नौकरशाही के हाथों लाचार हैं। इस चीज़ का मुझे तब पता चला जब हमारे एक पूर्व मंत्री, जो कि अभी एमएलए चुन के दोबारा से आए हैं, जिन्होंने अपनी एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर की थी कि ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाहों की एआर लिखने का हमें मौका मिले। उससे मुझे पता चला कि ये लोग कितने लाचार हैं, क्योंकि ये बट नेचुरल है कि ये काम नहीं करा पाते हैं उनसे जैसा कि काम होना चाहिए स्टेट में। देखिए, ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा अनुभव है इस बात का, क्योंकि जितने साल इस राज्य को बने हो गए हैं, बहुत सारे प्रकरण आए इस राज्य के अंदर। एक ही प्रकरण नहीं है, बहुत प्रकरण है और हमने हमेशा उस प्रकरण को ठंडे बस्ते में ही जाते हुए देखा है, क्योंकि समिति का बनना का अर्थ यही होता है कि ठंडे बस्ते में जाएगी। यदि आपको निधि उनियाल जी से कोई संपत्ति होती और आपको उसका सम्मान होता तो आप तत्काल सचिव को वहाँ से हटा देते, लेकिन आपने ये ना करके आपने उसके भावनाओं पे और ठेस मचाई है। मुझे क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मुझे भी लगता है कि एक महिला के साथ जिस तरह का जो दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ जिस तरह के आपके शब्दों का जो आपने प्रयोग किया है, तो कोई भी महिला, क्योंकि वो सक्षम थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा को सुगम तरीके से करवाया जाएगा। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आगामी 18 अप्रैल को सभी निजी ऑपरेटर और परिवहन विभाग की बैठक ली जाएगी, जिसमें चारधाम यात्रा के लिए किराए का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और परिवहन में सुधार लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप दिया गया है, जिससे परिवहन डिपो को घाटे से उबारने में भी मदद मिलेगी।
देखिए, परिवहन विभाग की मैंने समीक्षा की है और परिवहन विभाग में जो रोडवेज सेक्टर है उसकी सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं और मैं समझता हूं कि जो रोडवेज का घाटा है, वेतन की समस्या है, अपने कर्मचारियों के ड्यूज हैं, उनको निस्तारण करने के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है और 100 दिन का मैंने रोड मैप तैयार किया है और मैं 100 दिन के अंदर रोडवेज के घाटे को कम करने का प्रयास, कर्मचारियों को नियमित वेतन देने का प्रयास और जो रोडवेज के कई बस स्टेशन हैं जो खस्ता हालत में हैं, जो विवादित हैं, उनको भी मैं निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। देखिए, 4 धाम। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने NHAI, PMGSY, लोक निर्माण विभाग और NH के मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस और काठ गोदाम के निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर ने मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर 10 दिन के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में एक बार स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। अभी कुमाऊं मंडल में जितनी भी रोड्स, चाहे वो PWD की हों, चाहे उसको NH बना रहा हो या फिर PMGSY की, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शनड हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और इसको तभी हो सकती है जब साइट पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उन सब जगहों पे ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएं और ख़ुद भी उसको देखते रहें। और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री चंदन राम दास के सामने एक महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची और अपनी बातें रखते हुए रोने लगी। महिला के रोने का कारण नौकरी न लगना था। महिला ने बताया कि उसके पति रोडवेज में काम करते थे जिनकी 4 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। सरकारी नियमानुसार मृतक आश्रित में पति की जगह पत्नी को नौकरी दी जाती है। वहीं चंदन राम दास ने महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ताराजी की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल से रोडवेज में मृतक आश्रितों को एक भी बच्चे को नौकरी नहीं। और मैंने विभाग को कहा है कि धीरे धीरे मृतक आश्रित है तो पेंशन भोगी है, जिनके मामले लंबित है, उनको भी धीरे धीरे धनराशि का भुगतान करें। और ये मैंने सुनिश्चित कर लिया है कि हम रोडवेज का घाटा पाटने की कोशिश कर रहे हैं और कर्मचारियों का नियमित वेतन हम बैकलॉग खत्म करके तो ये समस्या कि जब तक काम होंगे उसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे। अच्छा, कब से आप नौकरी के लिए भटक रही हैं? 4 साल हो गए, सब में 2018 से भटक रही हूँ। अच्छा, पति कहाँ नौकरी करते थे आपके यहाँ? रोडवेज में, यहाँ कैसे के पद करके हल्द्वानी में। अच्छा, तो पिछले बार में कुछ नहीं हुआ जब मंत्री कुछ नहीं हुआ। मैं 4 साल से हर डिपार्टमेंट में जाके, हर कागजाम सब जगह जाके परिवहन मंत्री के घर के चक्कर काटते मैं साल हुई 4 साल। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि का खास महत्व होता है। आज पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और लोग कन्या पूजन भी करते हैं। वहीं हल्द्वानी में अष्टमी के मौके पर माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद दिया गया। वासंती नवरात्र में, नए वर्ष में जो नवरात्रि है, आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में जो है महागौरी का पूजन होता है। आज रात्रि में निशा पूजन होकर के शक्ति की उपासना की जाती है और जो भक्त लोग होते हैं जो शक्ति की उपासना करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। जी, ऐसा होता है जैसे फर्स्ट दिन से हम शुरू करके आते रहते हैं, तो आज के दिन ये होता है महागौरी में जैसे पूजा सामग्री मतलब हम चाहे पंडित से कराएं, अपने हाथ से कराएं, घर में पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। उसके बाद माँ को मतलब भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, चढ़ावा श्रृंगार मतलब पूरा माँ का जो श्रृंगार होता है श्रृंगार चढ़ता है और उसके बाद भोग लगता है और कन्याओं की पूजा होती है। और नेक्स्ट दिन मतलब हम लोग के यहाँ मंदिर से ऐसे भी जुड़े ही हुए हैं, हमारा तो नज़दीक का मंदिर है जी। हमेशा का हमें तो यह है कि श्रद्धा भक्ति मतलब जो भी है हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन बिना माँ के दर्शन करे हमें कभी ऐसा चैन नहीं पड़ता कि चाहे पंडित जी हैं। बाजपुर के वार्ड नंबर 7 की संजय कॉलोनी में दिन दहाड़े दबंगों ने सामान लेने के बहाने एक होलसेल व्यापारी की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार दबंगों ने करीब 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया
कि पुलिस जांच में जुट चुकी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। 3 लोग आए थे तो आके कुछ सामान मांगने लग गए। मैं उनको सामान देने लगी तो थोड़ा सा लिया उन्होंने, कुछ लेके रख दिया। इधर उधर ताका झांकी करी, भैया के लिए पूछने लगे कि है कि नहीं शॉप पे। मैंने कहा कि नहीं है, तो बस उन्होंने फिर मेरे हाथ पैर पकड़ने लग गए और फिर मैंने खूब शोर मचाया तो इधर को दुकान में अंदर आ गए भाग के, फिर गले में से पैसा निकाल के ले गए। आज ये बाजपुर क्षेत्र में संजय कॉलोनी पड़ती है, तो इसमें लगभग 2 बजे की घटना है। तो इसमें एक दुकान है जो गोयल लोगों की है और उसमें 3 लड़के आते हैं सामान खरीदने के बहाने और वहाँ पर वो अकेले जो है लेडी हैं, तो उनको देखकर सामान खरीदने के लिए बोलते हैं और फिर उनसे जो है अंदर जो है उनको सामान के बहाने उलझाते हैं, फिर उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं और फिर उसमें से बाहर निकलते हुए एक लड़का जो है गले से कुछ पैसे ले जाता है, जैसे कुछ बिखर भी जाते हैं और वो लेके भाग जाते हैं। फिर वो नीचे बाहर आते हैं तो उसमें इस जो उनका बाइक है, बाइक में तीनों बैठकर भाग जाते हैं। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को दिए। उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल को निर्देश देते हुए कहा कि धाम में पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने को भी कहा गया और मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा सहित रहने खाने की उचित सुविधा सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए। टिहरी जिले के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में बागवान के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले कृष्णवीर की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शवों को खाई से बाहर निकाला गया। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्राथमिक तौर पर मामला लापरवाही और तेज रफ्तार का लग रहा है। पौड़ी के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा अमोठा और केशरपुरा के 70 से 80 परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार जल संस्थान से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। बरसात में पानी का टैंक फट जाने से गांव में पानी की सप्लाई बाधित हो गई थी। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य के भी आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद भी ठेकेदार टैंक को ठीक नहीं करवा रहा है, जिसके चलते पिछले 6 महीने से क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ते से लोग यहाँ, हम प्रधान जी और देखिए आप सबके सब परेशान हो रखे हैं और वो ठेकेदार जी को हम 2-3 बार फ़ोन भी कर चुके हैं, पर इस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। और साथ ही में हम ये आप देख ही रहे होंगे कि कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर टंकी में जा रहे हैं, तो हफ्ते भर से लोग परेशान हो रखे हैं, क्योंकि हम 1 हफ्ते से उनको फ़ोन कर करके परेशान हो चुके हैं। न वो आ रहे हैं, वो कल परसों कर करके टाल रहे हैं। सरकार ने जो काम किया है बिल्कुल बेकार काम कर रखा है। वहाँ पे BFG टंकी नहीं बनी है, BFG उन्होंने बनाई है, वो नदी आते हुए पूरी बह गई है, ठीक है। और घर घर योजना दे रखी है उन्होंने, तो कोई पानी नहीं आ रहा, हमें कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है, पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बेमतलब का हमारे लिए ड्रामा हो रखा है। हम कई दिनों से यहाँ पे हफ्ते भर से पानी के लिए परेशान हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा कटुली का मैं प्रधानपति हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्राम सभा की लाइन दूसरी ग्राम सभा में क्यों दी गई है। सबसे पहले मुख्य कारण मेरा ये है कि उस ठेकेदार ने मिल के दूसरी ग्राम सभा में क्यों इस लाइन को वो किया है, किसी के दबाव में किया है, क्या किया है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। मैं सरकार से और अपने उससे मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि इस पानी पे विशेषकर ध्यान दिया जाए और कम से कम लोगों को लाभ मिले इस पानी का। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। इसके अमोठा केशरपुर का जो स्रोत पर जो बरसात में पत्थर आने का टूटा हुआ था, उसके लिए जो है हम जो है लेबर लगा करके 1 हफ्ते के अंदर इसको काम शुरू करा दें। ये भी हमारे संज्ञान में बाद में ही आया, वजह से इसमें विलम्ब हुआ है काम और कराने में। हालांकि अस्थायी रूप से तो पानी जा रहा है, लेकिन कम मात्रा में जा रहा पानी। इसको 1 हफ्ते के अंदर आप शुरू करा करके। टिहरी जिले के चंबा मसूरी रोड में स्थित कार्मेल स्कूल में नए सत्र की 1 से लेकर और 9 कक्षा तक की सीटें फुल हो चुकी हैं। छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को किस प्रकार से बेहतर शिक्षा दी जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर सीजी का कहना है कि स्कूल में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम आज यहाँ कार्मेल स्कूल चंबा में हम गाजियाबाद दिल्ली NCR की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आकर कर रहे हैं। वो है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द टीचर्स, जिसमें हम ये कोविड काल में देखा है अपने बच्चों में
अपना सोच में, अपने कर्म में, कार्य में कुछ परिवर्तन, कहीं बुरा परिवर्तन, कहीं अच्छा परिवर्तन। और जो बुरा है उसमें आलसता, काम करने के लिए इतना तेज नहीं है, और आज के काम कल के लिए रखें, ये सब कई चीज़ें दिए जाते हैं पढ़ने का, तो उसी प्रकार हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिए जाते हैं। टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो किस प्रकार नए इनोवेटिव रीति से बच्चों को पढ़ाए जाएं, किस प्रकार अपने क्लासरूम में बच्चों को मैनेज किया जाए, किस प्रकार उन्हें एक्टिवेट किया जाए। तो इसी के बारे में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाकर, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस जो दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद में है, 2022-23 का एडमिशन जो है हम फरवरी महीने से शुरू किए थे। कक्षाएं नर्सरी से 9वीं क्लास तक का एडमिशन पूरे हो चुके हैं। इस बार 20% एडमिशन हमारे कार्मल परिवार में ज़्यादा आ चुके हैं। 1350 से ऊपर हमारे पास आज एडमिशन है, वैसे बच्चे हैं। तो हमारे सारे एडमिशन क्लास नर्सरी से लेके 9th क्लास तक का पूरा एडमिशन हो चुके हैं। 11वीं का एडमिशन अगले महीने, जैसे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके बाद ही होंगे। पुलिस विभाग में होने वाली भर्ती को लेकर इस बार युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में टिहरी पुलिस विभाग के द्वारा भी सभी को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि भर्ती के लिए तैयारी कर रहे लड़के लड़कियों को सही गाइडेंस मिल सके। वहीं एसएसपी का भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए पुलिस के ट्रेनरों के द्वारा टिप्स दिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग इस ट्रेनिंग कैंप का फायदा उठाएं। अब बहुत जल्दी ही फिजिकल नापजोक ये परीक्षाएं, फिजिकल परीक्षा ये शुरू होने वाली है और ये चंबा पुलिस लाइन में होगी। और इस संबंध में स्थानीय युवा बहुत सारे वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे जो पुलिस के ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग में जो गाइड करना है, उनको टिप्स देना, किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, उनको उनकी सहायता कर रहे हैं। और इसमें हम वेलकम करते हैं कि और भी जो युवा ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो पुलिस लाइन में आएँ और हमारे उसमें जो प्रशिक्षक हैं उनकी हेल्प करेंगे उनको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। अच्छा सर।